दीदी को भैया बड़े अच्छे थे, जीजू बोलते हैं हम बड़े अच्छे थे। इनकी बड़ी बहन और हस्बैंड के डेथ हो गई थी, बच्चे भी यही पाल रहे थे और पूरी मम्मा को भी यही पाल रहे थे। वो इतने शरीफ बंदा था, ये सुबह जाते थे ट्यूशन पढ़ाने, रात को अपने घर आते थे। शरीफी इतनी थी, वो किसी को बुला के भी नहीं राजी थे, अपने काम जाना आना। पता नहीं इन्होंने किसी से मोहल्ले में बात नहीं की, कहीं पुलिस स्टेशन में गए होंगे तो इनको हरासमेंट किया गया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ अपनी बीवी का गम, उसने आते ही फांसी लगा दी करके। केस किनका था ये बताइए, इनको क्यों हरासमेंट की? इनके हस्बैंड के ऊपर कहीं पुराना कोई केस चल रहा था, उनके ऊपर केस चल रहा था पुराना, तो बीवी को थोड़ी बीच में लाना चाहिए था। दोनों को पुलिस स्टेशन लगातार बुला रहे थे, जो हमें इनसे पता चला है, डेली बुलाते थे इनको। तो कई काल इनके साथ बड़ा हरासमेंट किया गया, सुनने में आया है, जो पति एक पत्नी से नहीं देख पाएगा। जो हुआ है बताइए, क्या हुआ था, क्यों बुलाया था? एक्चुअली 20 साल पहले इनसे केस चले थे जी। उसमें ये भाई इनोसेंट थे, तभी इनकी एज भी कुछ नहीं थी, मेरी भी नई शादी हुई थी तब। और ये केस हमारे बाइज्जत बरी होने के बावजूद, कोर्ट के कागज होने के बावजूद भी ये थोड़े टाइम से हमें ना तंग करने लगे पुलिस वाले। जी हाँ ये जानीपुर पुलिस? जी हाँ, जानीपुर पुलिस वाले। और मैं इनकी वाइफ हूँ, मैं हमेशा इनके साथ जाती हूँ, कोर्ट में भी मैं ही इनके साथ गई हूँ और साथ दिया है और इन्होंने मेरा दिया है। बड़ी बातें ऐसी होती थी जो हम आपस में शेयर करते थे, बट किसी को नहीं बताते थे फैमिली मेंबर्स तक, ताकि मेरी मदर ये बेचारी इतनी दुखी है और ये और दुखी ना हो जाए। मेरी बहन की बेटी है, उनको भी हम ही पाल रहे थे, मेरे हस्बैंड प्राइवेट काम करते थे। और पर एक महीने के पिछले महीने से इन्होंने हमें बड़ा तंग किया और मैं हमेशा साथ जाती थी और सुबह बुलाना, शाम को वापिस करना। इन्होंने मैं कल अभी पिछली शुक्रवार को इन्होंने हमें बुलाया एग्जैक्ट डेट, हाँ यही शुक्रवार को। मैं एक्चुअली मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैंने सभी पेरेंट्स को मैसेज कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने अपने आप पे लिया कि नहीं हमारा ठीक है, हम ठीक है, तो हमें क्या होगा, मेरे हस्बैंड को क्या होगा, जब बाइज्जत बरी हो जाएंगे हुए हैं तो मैं क्या होगा। कोई क्लेम नहीं हुआ उन पे, कोई चार्जेस नहीं लगे हैं, कोई उन पे कुछ कहते हैं ना कि भाई वो देना पड़ता, पेनल्टी देनी पड़ती, कुछ भी नहीं। जब कोर्ट के बाइज्जत बरी होने के बाद भी इतनी पुलिस वालों ने ये इतनी मुश्किल से हमने रेपुटेशन बनाई थी मार्केट में, पर इन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं छोड़ी। कल क्या हुआ जिसकी वजह से हमें जान देनी कल इन्होंने ये इलेक्शन में बुलाना भाई, इलेक्शन पे जैसे मैंने सुबह का नाश्ता किया, इन्होंने भी किया। सुबह मैंने ट्यूशन जाना होता था, फिर इन्होंने मुझे कहा कि ऐसी सी बात है, थाने से बुलाया। मैं हम उसी पाँव पे चले गए, कहते 10 मिनट के लिए बुलाया। तो ये भी अगर कोई और होता बोलता नहीं हम बाद में जाते हैं, हमें पता ही नहीं इन चीजों का क्या होता है। मैं सुबह 11 बजे की गई, वही सुबह के खाना खाया। वो मेरे हस्बैंड ने भी पानी पुलिस स्टेशन में नहीं था, पानी से मेरी जुबान सूख रही थी, मेरे हस्बैंड की सूख रही थी, पर हमें पानी भी नहीं मिला। रात को हमें कोई 7:30 कोई 7:15 के करीब छोड़ा। रात को बाहर बैठे थे पूरे दिन, मैं धूप में अपने हस्बैंड के साथ बैठी रही। मैं क्यों ना बैठूं, मेरा हस्बैंड अगर कुछ गलती नहीं है, मैं क्यों ना बैठूं। एक वाइफ का फर्ज होता है कि उसके साथ हस्बैंड के साथ पूरी अपनी प्रायोरिटी दिखाए। मैंने सब कुछ दिखाया। फिर इससे मैं शाम को SHO अपने केबिन से निकलता, पहले सो के उठता, पता नहीं मैं आई डोंट नो वो सोया था क्या था, उसने अपने उसके पता नहीं कपड़े उसने दूसरे पहने। मैंने इतना नोटिस किया, कब से सुबह से हम यही देख रहे थे। उसने कपड़े पहने अपने, अंदर चला गया। जब सुबह हमें देखा, कहता बैठो। हम दोनों को बोला, मैंने कहा चलो ठीक है भेज देंगे, शाम को 4-5 बजे चले जाना, भेजेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैडम आप चले जाना। मैंने कहा चलो सर मैं नहीं जाऊंगी। तो कैब चला गया, अंदर चला गया अपने रूम में, वो ड्यूटी करके आया थोड़ी, वो रूम में चला गया। 6-6:30 के बाद करीब वो बाहर निकला। उससे बाहर निकले, कपड़े पहने, जो भी उसने किया अंदर पहने, मुझे नहीं पता। ड्यूटी कर रहे हैं, आपको इलेक्शन चल रही है, सिर्फ आप बोलते हैं हमें टाइम ही नहीं है, फिर आपको सोने का वक्त कैसे है, आप इतनी दिन अंदर क्या कर रहे हो बताओ ना। तो फिर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी, जैसे सोचा अब ये भी खड़ी हो गई, मैं भी खड़ी हो गई, हम दोनों ने हाथ जोड़े ऐसे करके। तो मैं इनको बोला चल इधर। जब बाइज्जत बरी होने के बावजूद, कोर्ट का बरी होने के बावजूद भी, कोर्ट का कोई क्लेम ना होने के बावजूद भी, अगर इतनी बदतमीजी किस लिए, कोई क्लेम किया, कुछ बदतमीजी की है। अभी पिछले हफ्ते ये शुक्रवार को इन्होंने पता नहीं हमारा क्या साक्ष्य पेश किया, क्या किया तहसीलदार को। तहसीलदार ने देखते ही बोला मैडम
सर इनको क्यों पकड़ा? जो खाने के साथ आया था इनको क्यों पकड़ा? इनको तो कोई केस ही नहीं है, इनकी कोई है ही नहीं, तो फिर आपने क्यों पकड़ा? तो वो भी पुलिस वाला भी डर गया। पिछली शुक्रवार की बात है, वो भी डर गया। फिर उसने मुंशी से बात करवाई, उसने कहा मुंशी बात करो। फिर मुंशी ने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला। फिर वो तहसीलदार ने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ, कोई बात नहीं, हो गया। मैंने कहा चलो हो गया। कल देर रात को एक सुसाइड का वाकया जो है वो सामने निकल के आया, जिसके अंदर आपने कुछ तस्वीरें जो थी वो उनके घर वालों की, उनके परिवार वालों की देखी, जहां पे वो रो रहे हैं, बिलखला रहे हैं। इस शख्स का नाम जो है वो राजेश है और रहने वाला ये जानीपुर का है। बड़ा ही दुखद समाचार रहा कि इसने अपनी जीवन लीला जो थी वो समाप्त कर दी। हम बड़ी बार अपनी वीडियोस के माध्यम से ये कहते हैं कि सुसाइड किसी मसले का हल नहीं है। अब पता नहीं किन वजूहात के अंदर आके जो है इस शख्स ने जो है अपनी जान दे दी और पीछे एक बच्चा इसका रह गया, छोटा बच्चा था। एक परिवार के ऊपर बड़ा ही दुखों का पहाड़ टूट जाता है जब उसके परिवार के कमाने वाला ही जो है वो चला जाए। एक वीडियो हम तक पहुंची है और ये वीडियो जो है खुद राजेश ने जो है अपने फ़ोन पे शूट की है और सुसाइड करने से पहले ये वीडियो शूट की गई है। और क्या राजेश जी कहते हैं वो सुन लीजिए। मैं अपने आप को ख़त्म करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझसे अब ये ज़िंदगी जिल्लत बड़ी जी नहीं जा रही है। 19 साल पहले मेरे को झूठे आरोप में फंसाया गया था, जो कि मैं बरी भी हो चुका हूँ, मगर अब भी मुझे फिर से शुरू से ये जानीपुर थाने वाले बार बार बुला रहे हैं, तंग कर रहे हैं और मेरी सारी इमेज, मेरे फेम, नाम सब ख़राब कर दिया इन्होंने। तो मुझे कुछ हिस्ट्री शीटर वगैरह बना दिया, वो मुझे पता नहीं था। क्या आज तक 19 साल तक मैं अच्छा काम कर रहा था, सब कुछ अच्छा कर रहा था, कोई किसी से बदतमीजी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं करता था, अपना बिजनेस कर रहा था, कारोबार में लेन देन मेरा चल रहा था, सब चल रहा था, ठीक चल रहा था, अच्छी गुडविल थी, जो मुझे मेरे लोग पैसे देते थे, लेते थे, काम मेरा मनी ट्रांसफ़र वगैरह था। तो अब मैं परेशान हो गया हूँ, मैं काम करने के लायक नहीं रहा हूँ। सारे मुझे इस तरह से घूर के देख रहे हैं कि ये कैसा है, लेकिन मेरी 19 साल में इमेज बड़ी अच्छी थी। तो अब मैं अपने आप को ख़त्म करने जा रहा हूँ। इसमें खाली मेरे घर वालों का कोई दोष नहीं है, कोई लेना देना है, वो सब मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और मैं ही ये कहा, तो कोई भी तंग करेगा कि मेरे वालों को किसी भी बात के बारे में, तो वो मेरी मौत का जिम्मेवार वही होगा। मैं फिर कहता हूँ मेरी मौत का वही जिम्मेवार होगा जो मेरे घर वालों को कोई तंग करेगा। तो ठीक है जी, ओके। तो सुना आपने कि राजेश जी ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि वो अपनी मौत के जिम्मेवार खुद हैं। उनसे रोजाना जो थी वो हरासमेंट की जा रही थी। अब कोई 20 साल पुराना केस है, उस केस के चलते जो है वो ये उस केस में बरी भी हो गए हैं और उसके बाद भी जो है इनको वहां पे हरास किया जा रहा था और अंत में आके इन्होंने अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर दी। मोहल्ले के लोग बाहर निकले, मोहल्ले के लोगों ने जो था वो विरोध किया। पुलिस वहां मौके पे आई, पुलिस ने इनको आश्वस्त किया और ये कहा कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ जो हम तक सोर्सेज के हवाले से खबर पहुंची है कि इसके परिवार का जो खर्चा है, यानी कि जो उसके बच्चे के पढ़ाई का खर्चा है, वो पुलिस जो है वो उठाएगी। ये पुलिस का कहना है, जो सोर्सेज के हवाले से हम तक खबर पहुंची है। लेकिन देखिए, एक 20 साल पुराना मामला, उस मामले के अंदर ये राजेश जो है वो वहां से बरी भी हो गया कोर्ट से और उसके बाद भी जो है इसको हरास किया जाता है। आखिरकार एक आम शहरी, एक आम शख्स जो है वो किसके पास अपनी फरियाद लेके जाएगा। तभी कहते हैं कि यहाँ पे अफसरशाही हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी हो चुकी है और आम शहरी की, आम शख्स की जो है जान की कोई कीमत नहीं है। अब पता नहीं कितना हरासमेंट किया होगा इसने, अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त करने की सोची और इसने समाप्त भी कर दी। फिलहाल बड़ा दुख है कि राजेश जो है वो इस दुनिया फानी से जो है वो छोड़ के जो है अपने परिवार को अकेला छोड़ के चले गए और एक वीडियो जारी किया, एक लेटर जो है वो जारी किया जो आप तक पहुंचाया। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। पुलिस ने भी अपना पक्ष जो है वो थोड़ा बहुत कल रात को रखा था, वो भी हमने आपको बताया, लेकिन अभी कार्रवाई करना जो है वो बाकी है। देखते हैं कि क्या कार्रवाई जो है वो उच्च अधिकारी, बड़े अफसरान जो है वो करते हैं और क्या निकल के सामने आता है, वो देखने वाली बात है। मैं एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से ये
ज़रूर कहूँगा कि सुसाइड किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है। आपको सुसाइड नहीं करनी चाहिए। परिवार के साथ बात कीजिए, आस पड़ोस में बात कीजिए, कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा। लेकिन आपके एक सुसाइड करने की वजह से पूरा का पूरा परिवार जो है वो तहस नहस हो जाता है। जैसे आज ये राजेश का परिवार तहस नहस हो गया। एक ही कमाने वाला था और वो भी दुनिया फानी से रुखसत होके चला गया। बड़ा दुखद समाचार जानीपुर से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।